नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। अगली बार कथा में हमने देखा कि भीष्म पितामह 3 कन्याओं का अपहरण कर लेते हैं काशीराज की, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों को लेके, अपहृत कन्याओं को लेके अपने महल में आते हैं और माता सत्यवती को दे देते हैं। उस समय जो अंबा थी, सबसे ज्येष्ठ, उसने कहा कि मैं मन से शल्वराज से ब्याही हूं और वो भी मुझसे ब्याहे हुए, मतलब हम दोनों में प्यार है। और ये बात हमारे पिताजी को भी विदित है और पिताजी ने ही कहा था कि ठीक है, आप भी शादी कर लो, उसी को ही आप चुनना, उसी को ही आप वरमाला पहनाना। और मेरी यह स्थिति है, तो उस स्वयंवर में मैं तो शल्व का ही वर्ण करने वाली थी। इन बातों को सोचकर धर्म के अनुकूल आपको जो ठीक लगे वो करो, उसने ऐसा भीष्म से कहा। जब उसने भीष्म से ऐसा कहा तो भीष्म ने कहा कि ठीक है, आपकी शादी हम हमारे 2 बेटों से नहीं कराएंगे। और जाके अंबिका और अंबालिका की शादी धृतराष्ट्र और पांडु से करवाई। महाभारत में कई जगहों पे उल्लेख है, संबोधन है धृतराष्ट्र के लिए, तो उसमें ऐसे कहते हैं अंबिका नंदन, अंबिका के बेटे, अंबिका की संतान। ऐसा उनकी शादी हुई और जो मैंने बताया, चित्रांगद और विचित्र वीर्य 2 बेटे से। चित्रांगद गंधर्व से मारा गया और विचित्र वीर्य अपने भोग से मारा गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसके पिता राजाधिराज थे तो उसी को भी वो पद मिल गया भीष्म के होते हुए। स्वयं में शक्ति नहीं थी, लेकिन पिताजी की, जिसको आज की भाषा में बोलेंगे ना, गुडविल इतनी थी। पिताजी की गुडविल थी और भीष्म का भी महानता थी, भीष्म का भी यश था, तो उसको बन गया, तो अभिमान आ गया। शासन करने के बजाय वो भोग विलास में पड़ गया और 7 साल के बाद वो भी निसंतान मर गया। फिर जाके ये जो सत्यवती थी, वो भीष्म को उसने बुलाया। भीष्म की जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, उसने भीष्म को बुला के कहा कि हे बेटा, पुत्रस्य कुत्वा कार्याणि शुश्रूषाभ्याम सह भारत, कि आप सदा धर्म में रत रहते हैं, आप बड़े यशस्वी हैं, आपने पांडु के पिंडदान वगैरह किया है, उनकी कीर्ति और उनका वंश अभी आपके ऊपर अवलंबित है। ये कहती है कि सत्य बोलने से मनुष्य का आयुष्य बढ़ता है, प्रारब्ध से ज्यादा होता है, और सत्य बोलने से स्वर्ग में जाना निश्चित है। ये दोनों गुण तुम में है। आप बड़े निष्ठावान सत्यवादी हो, आप लंबी आयु भुगतोगे। अभी वाकई वैसे ही भीष्म तो वृद्ध हो चुके थे, मतलब काफी बड़े थे। उनके दोनों सौतेले भाई, छोटा भी मर गया,
तो कितने बड़े होंगे? बोले आप तो बड़े लंबी आयु पाओगे और मुझे विश्वास है कि आप मृत्यु के बाद अवश्य स्वर्ग में जाओगे। देखिए क्या क्या कहती हैं उसकी मां भीष्म के लिए। वेत्रस्त धर्म धर्माश्च धर्मज्ञ समासेन समासेन इतरेण च। संक्षेप में और विस्तार पूर्वक आप धर्म को जानते हैं। आप समस्त श्रुति और वेद की और स्मृतियों से ज्ञान से परिपूर्ण है। भीष्म सिर्फ बल में बड़े थे ऐसे नहीं थे, ज्ञान में भी बड़े थे। आगे कहती है मैं हमेशा तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित मर्यादा पालन तुम्हारे व्यवहार में मैं देखती हूं, और तुम्हारी बुद्धि कैसी है? बोले शुक्राचार्य और बृहस्पति जैसी बुद्धि। इतनी भी मुश्किल घड़ी हो लेकिन उसमें क्या निर्णय करना चाहिए। देवता और दानव भी, असुर भी, सब जिनकी रक्षा में, जिनके आश्रय लेते हैं, वैसे आपके आश्रय में मैं आई हूं। आज आपसे मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं। मेरे दो बेटे जो तुम्हारे भाई थे तुम्हें भी अत्यंत प्रिय थे। आई सी टुडे, सॉरी टू स्टॉप दिस, ऑलमोस्ट 15-20% आर नॉट ओपनिंग द वीडियो। आप वीडियो खोल दीजिए, ये ऐसे पढ़ा नहीं जाता है। मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है, आपकी सिंसियरिटी देखनी। मुझे नाम ना बोलना पड़े, आप सब अपना वीडियो खोल दीजिए। ऑडियो बंद है लेकिन वीडियो भी बंद करके आप लोग बैठे हो, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। ये कथा नहीं चल रही है, मैं पढ़ाता हूँ आपके लिए, पूरा महाभारत पढ़ता भी हूँ और लेके बैठा। तो आप खोलो। ये कोई विपिन भाई ने नहीं खोला है, दिव्या बहन, अंजनी देसाई, जयप्रकाश, लूम, नोकिया 61, अभी भी कितने लोग नहीं है। प्लीज ओपन द वीडियो, तब जाके आगे क्लास चलेगा। दुर्गा बहन वीडियो खोल दीजिए। हितेश वीडियो खोल। बिपिन ध्रांगंद्रिया, अंजनी पटेल, जयप्रकाश लुम्भानी, वीडियो खोल दीजिए। दुर्गा ने फोन करो, नहीं तो बंद कर दीजिए मुझे। दिव्या बहन ओपन द वीडियो। ये आसूस करके भी कोई जोमेटो वाला है। आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन। ASUS_X00TD। शिरीष भाई ओपन द वीडियो। तनेजस कनाडा में से ओपन द वीडियो। मोटोरोला वाला कोई है, मोटो एम, ओपन द वीडियो। Tanejas from Canada, please open the video.
Nandini Gohil, open the video. फिर ये कहती है सत्यवती भीष्म से कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से मुझे जब दिया तब ये वचन लिया था कि मेरी ही संतान गद्दी पे बैठेगी। मेरे पिताजी चल बसे, मेरा पति और आपके पिताजी भी चल बसे, और पिताजी से मुझे 2 संतानें जो हुई, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, वो भी दोनों निस्संतान चली गई। तो अभी ये ठीक है कि आप ही, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि आप ये धर्म कार्य करो, आप शादी कर लो और संतान हमें राज्य को दो ताकि ये वंश चला रहे आगे, संतान होनी चाहिए, ऐसा करो। ये धर्मानुकूल है मैं जो कह रही हूं, क्योंकि जिसके लिए ये सब हुआ था, पूरा कलाप मेरे लिए तो था, हमारे वंश के लिए तो था, वो तो अभी होने वाला नहीं, क्योंकि दोनों मर गए। हमारा मत्स्यराज का वंश यहां तक एक पीढ़ी तक चला, तो खत्म हो गया। तो अब ये धर्मयुक्त है कि आप शादी कर लो और राज्य सिंहासन पर बैठो, अपनी ब्रह्मचर्य के व्रत को तोड़ दो, गद्दी न लेने का भी व्रत को तोड़ दो, और संतान भी न करने का व्रत को भी तोड़ दो, और आप गद्दी संभालो। राज्य के लिए, प्रजा के लिए उपयुक्त है कि आप राजा बन के शासन करें। भीष्म ने कहा, आपने जो कहा वो धर्मसम्मत है। असंशयम परो धर्म त्वया माता उदारता। ये माता अपने अच्छे योग्य धर्म की बात कही है, लेकिन राज्यार्थे न अभिषिंचेयम नोपेयाम जातु मैथुन। लेकिन मैं राज्य के लोभ से या संतान के लोभ से मैं कभी शादी भी नहीं करूंगा और राज्य भी नहीं लूंगा। राज्य के विषय में और संतति के विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है, कठोर प्रतिज्ञा है, वो आप जानती हो। ये प्रतिज्ञा मैंने शुल्क के रूप में दी थी। इट वॉज अ बार्टर। आई टुक दिस वाउ एंड देन ओनली योर फादर एग्रीड टू गिव यू। जब मैंने ये प्रतिज्ञा की तब जाके आपके पिताजी ने आपको, मेरे पिताजी को कन्यादान किया। अभी जो दिया है शुल्क के रूप में, उसको पुनः वापस नहीं ले सकते। जब चीज मिल जाए तो फिर वापस कैसे ले सकते हैं? जैसे किसी डील हुआ है, पैसे जो पिक्चर में उस जमाने में दिखाते कि पैसे दिए और माल ले लिया और फिर गोली चला के पैसे भी वापस ले लिए, तो दोनों काम तो नहीं कर सकते। और भीष्म की प्रतिज्ञा निष्ठा कैसी है, उसकी वचन सत्यता कैसी है, आप सुने उसके मुंह से। भीष्म कहते हैं, परित्यजेयम त्रैलोक्यम, मैं तीनों लोक का राज्य त्याग दूंगा। राज्यम देवेषु वा पुनः, देवताओं का साम्राज्य आए तो भी मैं त्याग दूंगा। यद्वापि अधिकम एताभ्याम, अगर उससे भी कोई अधिक राज्य हो, देव से भी मुझे मिले, वो मैं त्याग दूंगा। क्यों? किसके लिए? न तो सत्यम असत्यम भवति, मैंने जो सत्य वचन कहा है उसको कभी भी असत्य नहीं होने दूंगा। और यहां तक पहुंचते कहते हैं, यदि त्यजेयम पृथ्वी गंधम आपश्च रसमात्मनः ज्योतिष तथा त्यजेत रूपम वायु स्पर्श गुणम त्यजेत प्रभाम समुसत्यते अर्कः धूमकेतु तथो उष्मता
त्यजेत छंदम तथा आकाशम सोम शीताम सुताम त्यजेत विक्रमम वृत्रहा जह्यात् धर्मम जह्यात् धर्मराट नत्वहम सत्यम उत्कृष्टम व्यवसेयम कथंचन। ये सब वर्णन करते हैं, ये सब जिनका गुण है, उनका विशिष्ट गुण है, वो अपने विशिष्ट गुण को सब त्याग दें, इतने सब लोग तो भी नहीं त्याग। पंच महाभूतों की सबसे पहले बात करते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सो नीचे से कहते हैं पंच महाभूतों से ये जगत बना है। तो पंच जहां जहां जो जो भूत उपलब्ध है, वहां वहां वो उस भूत के गुण वहां है। देखिए पंच महाभूत के एक एक गुण, और पृथ्वी के सभी भौतिक पदार्थ, ऑल ग्रॉस एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स। उसमें पांचों महाभूत है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। और पांचों गुणों में पांचों महाभूत में एक एक गुण है। जो शब्द गुण है वो आकाश का है, स्पर्श का गुण है वो वायु का है, रस का गुण है वो जल का है, रूप का गुण है वो अग्नि का है, और गंध है वो पृथ्वी की। हम कहते हैं वायु गंध लाया, लेकिन गंध वायु में नहीं है, गंध पृथ्वी में है। इतने सारे पुष्प पृथ्वी से निकलते हैं, अलग अलग सुगंध होती है। पुष्प नहीं अपितु फलों की भी अलग सुगंध होती है, और उसकी अवस्था की सुगंध अलग होती है। तो समर है तो गुजरात में आम ही चलेगा, शुरू हो गए हैं आश्रम में भी। कच्चा आम होता है तो उसकी गंध अलग है, सुगंध। थोड़ा बहुत पका है तो दूसरी सुगंध है, और पूर्ण रूप से पक जाता है तो उसकी सुगंध भी अलग होती है। अमरूद की सुगंध अलग है, द्राक्ष की सुगंध अलग है, पुष्प की, गुलाब की अलग है, मोगरा की अलग है, जस्मिन सब अलग है। आजकल जस्मिन इतनी बास्केट भर के होते हैं। भगवान के दर्शन आपको आते होंगे, आपने देखते होंगे कितने सारे मोगरे लगाते। पर्पल कलर के फूल अभी आजकल होने लगे, उसकी भी सुगंध अलग है। तो गंध पृथ्वी से आती है, मूल गंध पृथ्वी में है, वायु में नहीं है। पृथ्वी से गंध लेते हैं पुष्प, पानी सबके साथ। तो गंध पृथ्वी का गुण है। स्वाद है रस, वो जल का गुण है। अग्नि का गुण है रूप। जिस तरह जब तक हमारे शरीर में अग्नि है, आदमी जिंदा है, तो उसमें शरीर में अग्नि होता है। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 98.6 और 4 जो है 4, तो ये टेम्परेचर है। लेकिन एक बार मर गए, अग्नि देवता निकल गए, तो बड़ा विकृत सा आकृति हो जाती, वो भी विकृत हो जाता है। अग्नि का गुण है रूप। वायु का गुण है स्पर्श। शीत मंद वायु अच्छा लगता है। देखिए हमें वायु का भी सुख मिलता है। ये पूरी स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर पे है। तो चाय कॉफी पीते हैं तो वहां स्पर्श का भी सुख है, स्वाद का तो सुख है ही है। अच्छी चाय है, ठीक नहीं है, अदरक, आजकल अदरक वाली ओरिजिनल गुजराती मसाला चाय सब जगह पे मिलेगी। अमेरिका वाले भी वो डिप डिप छोड़ के पीने लग गए अदरक। कोरोना ने उनको इंडियनाइज बना दिया। और हमारे सौराष्ट्र में तो इतनी स्ट्रांग बनाते हैं चाय, तो उसको चाय वैसे अक्सर स्त्रीलिंग शब्द है, चाय कैसी, लेकिन सौराष्ट्र में कहेंगे कैस चा पी धो, पुल्लिंग बना देंगे। इतनी स्ट्रांग होती है चाय का, फेमिनाइन टेस्ट निकल जाता है, इतनी स्ट्रांग होती है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण अगर पूजा करने से पहले चाय पी ले तो चोटी सीधी हो जाएगी, नारद जी की तरह। सोटली खूटो थी जाए उनके, सोटली खूटो थी जाए। एनीवे, तो चाय में स्पर्श है, हमें सुख है स्पर्शेंद्रिय का, इसलिए एसी चलाते हैं। आज अभी ठंडक हुई तो स्पर्शेंद्रिय का सुख।
और शब्द है वो आकाश में गमन करता है। आकाश नहीं है तो शब्द का प्रयोजन नहीं। शब्द की उत्पत्ति के लिए भी अवकाश चाहिए, शब्द को जाने के लिए भी अवकाश चाहिए, और श्रवण के लिए भी अवकाश। देखिए इसलिए यहाँ जगह रखी भगवान ने अवकाश, कंठावकाश, मुखावकाश, सुनने के लिए भी कर्णावकाश, और बीच में भी स्पेस है, दीवार में बोलो तो नहीं जाएगा। और शब्द सुनने के लिए स्पेस चाहिए, समझने के लिए भी स्पेस चाहिए, यहाँ स्पेस चाहिए। थोड़ी मगज में खाली पा चाहिए। खाली मतलब माइंड शुड नॉट बी फुल ऑफ नोशंस एंड प्रेजुडिस। पूर्वग्रह से अगर मन भरा हुआ है, पूर्वाग्रहों से मन भरा हुआ है, तो उसमें कुछ ज्ञान नहीं होगा। मन में ज्ञान पाने के लिए जगह खड़ी करना, उसी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा की व्याख्या है, श्रद्धा क्या है कि हमारा मन अवेलेबल है, उपलब्ध है। किसके लिए? कि जो गुरु जी कहें उसको ऑब्जेक्टिवली सुनने के लिए, वो श्रद्धा है। तो भीष्म कहते हैं कि आदि ये पंच महाभूत, एक एक करके कहते हैं। यजेश्च पृथ्वी गंधम, गंध उसका स्वरूप है, गुण धर्म। अगर पृथ्वी गंध छोड़ दे, पानी रस छोड़ दे, मूल स्वाद, अग्नि प्रकाश छोड़ दे, उष्ण रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श गुणम त्यजेत, अगर वायु अपना स्पर्श का गुण त्याग दे, सूर्य का गुण है प्रकाश, अगर सूर्य प्रकाश त्याग दे, छंदम तथा आकाशम, चंद्रमा अपनी शीतलता का त्याग कर दे। अच्छा, आकाश शब्द का त्याग कर दे। इंद्र परावृत्त पराक्रमम त्यजेद, इंद्र पराक्रम के लिए जाना जाता है, वो अपने पराक्रम का त्याग कर दे। और धर्मराज धर्म का त्याग कर दे, उपेक्षा कर दे। लेकिन भीष्म कभी सत्य का त्याग नहीं। भीष्म ने एक बार जो बोल दिया उसका त्याग वो कभी नहीं करे। क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारे पूर्वज थे, इतना भोग देने के लिए तैयार थे सत्य के लिए, अपने वचन के लिए। यहां तक कह रहा था कि मां तुम कहती हो कि राज्य में हानि होगी, राज्य का पूरा संसार नाश हो जाए, और चाहे मुझे विष्णु आके अमरत्व प्रदान करे, फिर भी मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। ये सब उसके मुंह से जब सुना तो सत्यवती के मन में क्या विचार आया। व्यास जी लिखते हैं, भूरि द्रविण तेजसा, बोले अपने बड़े धनी पुत्र को देखा उसने। क्या धन था उसका? बोले सत्य के पालन रूपी तेज का जो धन से बड़ा धनवान था। हमारे शास्त्र में दो प्रकार की लक्ष्मी की बात है। एक धन जिससे हम चीज वस्तु खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दूसरा धन वो तो भौतिकी संपत्ति है, उससे मानवीय संपत्ति के। वैसे तो अष्टलक्ष्मी है, लेकिन गीता में दूसरी संपत्ति कही है, दैवी संपत्ति। वो जो गुण है सत्व गुण के, जो कार्य रूपी जो मन में गुण है, वो गुण अगर हम जीवन में अपना ले तो हम देव समान बन जाते। और उसमें हमारी जितनी निष्ठा हो एक एक गुण में, उतने हम उस गुण से धनी बनते। सत्यवती ने कहा, बेटे तुम तो बड़े धनी हो, और आपके सामने भीष्म ने कहा था ना कि मैं राज्य की लालच से नहीं करूंगा। बोला आपके पास इतना महान धन है कि ऐसा धन कभी आपको लुभा ही नहीं सकता। ये धन आपके धन के सामने अत्यंत तुच्छ धन है। मैं समझ सकती हूँ
इसलिए वो कहने लगी आगे कि आप तो सत्य पराक्रमी हो, जानामि ते स्थितिम सत्य, सत्य के विषय में जो आपकी निष्ठा है वो मैं जानती हूं, और आपका जो ब्रह्मचर्य का तेज है, आप ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय निग्रह का तेज है, और सत्य का तेज इतना है आपके पास कि आप नए लोक की रचना कर सकते हो अपने लिए। जैसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए स्वर्ग खड़ा किया था तपोबल से, आप उतने तपोधनी हो, और मैं इतने समर्थवान पुत्र को कभी गलत समझ नहीं सकती। जो तुमने, मुझे वो दिन भी याद है जब मैं बड़ी कुंवारी थी, छोटी थी, और मेरे सामने आपने जो दृढ़ता से प्रतिज्ञा की थी मेरे पिताजी के सामने, मैं वहां खड़ी थी। उस समय मुझे आप उसकी छवि मेरे मन में इतनी है, तेजो मूर्ति रूप आप लग रहे थे। उसी दिन प्रतिज्ञा करते समय आप में से ऐसा तेज प्रकट हुआ था, और इतने सालों तक आपने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है, तो आप तो कितने तेजस्वी मैं जानती हूँ। लेकिन मैं आपको अधर्म में डालना नहीं चाहती, आपद धर्म का विचार करें और इस राज्य का वहन करें। हमारे शास्त्रों में धर्म तो कहा है, लेकिन धर्म के साथ आपद धर्म कहा है, मतलब आपदा में, विपत्ति में, कुछ विशेष अवस्थाओं में अपने धर्मनिष्ठा में थोड़ा समय और समयोचित, संजोगों के उचित फेरफार करने की हमें अनुमति शास्त्र ने दी, परिवर्तन करने की अनुमति दी है। इसे आपद धर्म कहते हैं। कोई संजोग ऐसे हैं तो आप कर लो। मैं आपको लुभाने के लिए ना कह रही हूं, लेकिन आपद धर्म को देख के मैं कह रही हूं। और हे परंतप, ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे वंश की परंपरा नष्ट न हो और धर्म की अवहेलना न हो, ऐसा आप कीजिए। मुझे भी संतोष हो, सबको संतोष हो, प्रजा का कल्याण हो, ऐसा आप कीजिए। जब माता ने ऐसा कहा तो भीष्म ने कहा, हे मां, आप ठीक से धर्म की ओर दृष्टि डालो, जरा दीर्घ दृष्टि से विचलित विचार कीजिए। और एक बड़ा अच्छा शब्द क्षत्रिय के लिए कहते हैं, सत्यात् न च्युत्यति क्षत्रियस्य धर्मेषु प्रसम्यते। क्षत्रिय के लिए सत्य से विचलित होना कि कोई भी प्रकार से धर्मशास्त्र ने ठीक नहीं माना। क्षत्रिय को निरंतर धर्म में निष्ठ रहना है, और धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन आप मेरे से शादी ब्याह की बात छोड़ दीजिए। तो जब भीष्म ने ऐसा कहा, सत्यवती दोबारा कही कि अच्छा बेटा, तो बताइए, मेरी तो मति इतनी सीमित है, तो मैं तो आपद धर्म का सोच रही थी, और आपद धर्म के भाग रूप में मैं चाहती थी कि आप शादी करो, लेकिन दूसरा कोई आपद धर्म है क्या, तो मेरी याद नहीं आ रहा है, मेरी मति नहीं चल रही, आप बताइए। जब उसने ऐसा कहा तब भीष्म ने कहा कि नियोग क्रिया से, योग की विशिष्ट क्रिया से अपनी दो बहुओं को गर्भ धारण करवाइए और वंश परंपरा को आगे चला। ऐसा शास्त्र में कहा है कि तपस्वी ऋषि, तपस्वी ब्राह्मण, कोई योगी तपस्वी अपने योग शक्ति से गर्भाधान करे, न कामना से लेकिन करुणा से, लोक संग्रह से, किसी की परंपरा का विच्छेद न हो, और विशेषतः राष्ट्र के लिए, तो आप किसी तपस्वी से बुला के कराइए। तब जाके उन्होंने व्यास जी का वर्ण किया, व्यास जी को बुलाए, व्यास जी आए। वैसे उनका रिलेशन है सत्यवती का और व्यास जी का भी।
काल से त्रिलोक्य जानने के लिए व्यास के पिताजी ने सत्यवती को व्यास रूपी संतान दी थी। वशिष्ठ ऋषि के बेटे पराशर ऋषि ने व्यास जी दिए थे और उसको उनको यमुना के अंदर द्वीप में जन्म दिया के छोड़ दिया था, इसलिए द्वैपायन कहते। तो उन्होंने बुलाए व्यास जी को। व्यास जी आए, उनसे कहा कि आपसे अच्छा ऋषि हमें दिख नहीं रहा है, आपसे मैं चाहती हूं कि आप अपनी योग शक्ति से नियोग से द्वारा इन दोनों बहुओं में संतान प्रदान करें। व्यास जी ने कहा वो ऐसे नहीं होता है, तप करना पड़ता है। 1 साल तक मैं जो व्रत दूं, मैं जो तप दूं, वो करे दोनों बहुएं, बाद में मैं अपनी योग शक्ति से करवाऊं। कहानी आती है, फिर व्यास जी ने कहा कि जब ये प्रयोग हो तो डरे नहीं और मैं करूंगा। समय आया, व्यास जी ने किया, लेकिन जो अंबिका थी धृतराष्ट्र की पत्नी, वो इतनी शंका कुशंका में थी, इतनी भयग्रस्त थी, बहुत भयग्रस्त होने के कारण आंखें मूंद ली, उसने देखना ही नहीं, सोचा ही आंखें खुली नहीं रखी। तो जब जो उनका प्रयोग खत्म हुआ, व्यास जी बाहर आए, माता से मिले, तो माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, ये संतान होगी ना अभी? तो बोले बिल्कुल होगी। व्यास जी ने कहा कैसी संतान? देखिए कितने योगी पुरुष, कितने समर्थ पुरुष थे। तो वो कहते हैं, सत्यवती नंदन बोले कि हे माँ, हाथी के बल जैसा बलवान बेटा होगा। हमने संकल्प ऐसा किया था, राज्य के लिए चाहिए था उत्तराधिकारी, राजा बलवान होना चाहिए और इंद्र के समान पराक्रमी हो, बुद्धि भी अच्छी होगी, बड़ा बुद्धिमान होगा, एक बार बोले याद हो जाएगा, और उसके भी 100 पुत्र होंगे। मैंने ऐसी योग कभी परंपरा लुप्त न हो ऐसा सोचा था, लेकिन एक दोष रह गया है मां के कारण। बोले क्या दोष हुआ कि जब दिव्य प्रकाश वो जा रहा था तब आंखें बंद कर ली तो जन्म से अंधा होगा। बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, सब होगा, लेकिन अंधा होगा। मैंने कहा कि बेटा महाराज अंधा व्यक्ति तो कभी राजा बन ही नहीं सकता, युद्ध कैसे करेगा राज्य के शासन में आदेश कैसे देगा? मंत्री जो बोले वो करेगा, आदमी को देखेगा तब नाप सकेगा ना। राज की भाषा में दस्तक कहाँ करेगा, वो तो किसी के ऊपर दस्तक करवा लेगा। तो जरा राज्य के गद्दी के ऊपर बैठने लायक संतान दो। बोले ठीक है, अभी दूसरी बहू को नियोग क्रिया करवा। माँ ने दूसरी जो थी अंबालिका, उसको कहा कि भैया तू आंखें बंद मत करना, और व्यास जी से रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसे पराक्रमी संतान देना, राजा होने के लायक देना, बुद्धिमान वगैरह। ने कहा ठीक है। दोबारा प्रयोग हुआ। वो जब उसने अपनी बड़ी दीदी से पूछा था क्या था, तो बोले मैं तो बहुत डर गई थी। तो वैसे भी वो शंकाग्रस्त थी, डर वाली थी, डरी हुई पहले से थी और शंका कुशंका थी, उसमें एकदम फीकी पड़ गई डर के मारे। तो उसका बेटा भी फीका हुआ, पांडु हुआ। जब उसने माँ ने सत्यवती ने पूछा कैसा होगा, तो बोले ऐसा होगा, 1000 हाथी के बल वाला होगा, धनुर्विद्या में बड़ा पराक्रमी होगा, कुटुंब का यश बढ़ाने वाला होगा, राजसु यज्ञ करेगा, सबके ऊपर विजय ले आएगा। लेकिन क्या है? बोले पांडु, मतलब टीबी टाइप, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हमेशा रहेगी। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी तीसरी बात,
व्यास जी ने मना किया, आपद धर्म में एक ही संतान का नियम, मैंने आपको 2 दिए, फिर भी दोबारा किया, माँ ने तो आग्रह किया, तो चलो आखिर शर्त करके बोले अच्छा तीसरी बार करो। दोबारा कहा कौन बड़ी बहू तुम करो, तो अंबिका को बोला, उसने व्रत किया, लेकिन जो उस दिन आया तो अपनी एक दासी को अंदर भेज दिया, नियोग की क्रिया के प्रयोग में उस आसन के ऊपर उसको बिठा दिया। व्यास जी ने प्रयोग कर लिया, वो भी वरदान दिया, बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा यशस्वी होगा, लेकिन बोले लेकिन क्या, बोले इसने जब ये भेजा था संतान, वो महिला को जब बोला था तुम्हारी बहू को बोला था, लेकिन उसने दासी भेज दी, तो साक्षात धर्मराज आएंगे, ऐसा तब होगा कि संतान के रूप में ऐसी सामान्य महिला के गर्भ से यमराज धर्मराज आएंगे, लेकिन वो शूद्र पुत्र कहला, सेविका थे, क्षत्रिय नहीं होगा, युद्ध में पराक्रमी नहीं होगा, नीति में निपुण होगा, धर्म में निपुण होगा। और शर्त के मुताबिक व्यास जी ने आगे के संतान के लिए मना कर दिया और चले गए। फिर कथा आती है कि क्यों धर्मराज को जन्म लेना पड़ा। मांडव्य ऋषि की कथा है। ऐसा है कि मांडव्य नामक एक ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे, और तप कर रहे थे वो अपनी मस्ती में। कहीं वहां से चोर आए, राज्य का चोरा हुआ माल वहां छोड़ दिया और चले गए। जब चोरों ने माल छोड़ दिया और चले गए, हवाई के थोड़े समय बाद राजा के सैनिक आए, माल लेकर ऋषि को पकड़ लिया और माल लेके राजा के पास चले गए और राजा को बोला कि इसने चोरा था। राजा इतने गुस्से में था तो उसने बोला मृत्युदंड दे, लटका दो, अणी पे शूली पे लटका दो। शूली पे लटका दिया। ये ऋषि इतने तपस्वी थे कि मरे नहीं, शूली पे थे तो भी। क्यों? भूख नहीं और खाना नहीं, पानी नहीं, फिर भी नहीं हुआ मरण। कहीं घूमते घूमते अनुचर आए, तब देखा कि अरे भैया कई साल पहले इसको शूली पे चढ़ाया तो वही खड़ा है, जिंदा है। जाके राजा को बोला, बोले सब राजा के समझ में आया कि कोई तपस्वी होगा, आके उसने क्षमा याचना की। राजा ने क्षमा की, ऋषि बड़े दयालु थे, क्षमा कर दिया और उसने वो शूल निकाला नहीं, थोड़ा रह गया है, तो तब से उनका नाम पड़ गया अणि मांडव्य। उसकी अणि रह गई तो मांडव्य ऋषि का नाम पड़ गया अणि मांडव्य। यहाँ पे मांडविया लोग हैं, अकाउंटेंट वही मांडविया है। चेतन जो है वहीं के वंशज है, गोत्र उनका वही होगा, सरनेम बहुत लोगों को मांडविया। ऋषि पता नहीं जब फ्री हुए तो उन्होंने यमराज का अनुसंधान किया, यमराज से मिले और उन्होंने पूछा कि मुझे ये सजा किस कर्म की मिली, कैसे तपस्वी है कि ऋषि कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा भी पाप नहीं किया है, जिंदगी भर मैंने कहीं पाप नहीं किया, जिंदगी भर मैंने कहीं असत्य नहीं बोला, किसी की हिंसा नहीं की, तो मुझे यह क्यों फल भुगतना पड़ा? मेरा कौन सा कर्म था जिसका फल मुझे भुगतना पड़ा? यमराजा ने कह दिया कि आप छोटे थे तो आप एक पतंग या पक्षी, थोड़े पंखी की पूंछ में आपने घास घुसा दिया था, आपने ये पाप किया था, उसको ये पीड़ा मिली थी, थोड़े सालों तक बेचारा निकाल नहीं सकता है, बाद कुछ पदार्थ डाला था और वो मर गया, तो इसकी सजा ये मिली। तब जाके ऋषि ने कहा कि देखिए धर्मराजा, इतना छोटा काम करने पर भी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली, और धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि 12 साल की आयु तक बालक कुछ भी करे, गलत या सही,
धर्म या अधर्म उसका उसे पाप या पुण्य नहीं, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर सकता। उसको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, अधर्म का ज्ञान नहीं है, उसके मन में आए सो कर लिया। फिर भी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, इतना बड़ा दंड दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और तो और मैं दूसरा भी श्राप देता हूं कि आप शूद्र योनि में जन्म लोगे और आप राजा के साथ रहोगे, लेकिन आपको वो सम्मान सत्कार राजा राजपुत्र होने पर भी नहीं मिलेगा। और आज से देखिए कैसे तपस्वी थे, बोले मैं धर्म की मर्यादा को बढ़ा देता। शास्त्र में लिखा है 12 साल है मेरे, तब से मैं कह रहा हूं 14 साल तक कुछ नहीं हुआ। तो तब से ये नियम चला है कि 14 साल तक जब बच्चे से कुछ भी कर्म होते हैं पापा युक्त, बच्चे अपने खेल खेल में बड़े गलत काम भी करते हैं, उनको बड़ी मजा आती है। कुत्ते की पूंछ बांधना और कुत्ते के बच्चे को खिलाने के टाइम पे हैरान करना, वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं 8, 4, 5, 6 साल के, तो बछड़े होते उसके ऊपर बैठ जाते, बेचारे आराम से बैठे हो तो उसके ऊपर जैसे घोड़े पे ऊपर बैठते हैं उसे बैठते हैं, उसके कान खींचते हैं, बेचारे को हैरान करते हैं। वो आराम से कुछ खाना खा रहा है तो लकड़ी डंडा मारेंगे, मतलब बच्चे हैं, शरारत है। तो बोले ये शरारत जो करेंगे तो उसमें 14 साल तक पाप नहीं हुआ, मैं देता। आगे वर्णन है धृतराष्ट्र के, पांडु के, इसके सबके जन्म हुए, अभी तक किसी को युवराज पद में नियुक्त नहीं किया था, न युवराज था न राजा था। भीष्म का प्रताप ऐसा था, दोनों प्रकार का प्रताप था, उनके तप का प्रताप और उनके चरित्र का प्रताप, शक्ति का प्रताप। राज्य कैसा था जरा सोचिए, भीष्म सच में राजा बनते तो भरत की तरह राज्य करते शायद इस देश का नाम भारत वंश था, भारत था, तो मेरे ख्याल से बदल के देव भीष्म वंश बन जाता। देश का नाम कुछ और होता अगर भीष्म राजा होता। वो राजा न होने पर भी उनकी सन्निधि से, उनके चरित्र से क्या था राज्य में, न अभवत दस्यव, उनके राज्य में कोई चोर लुटेरे डाकू नहीं थे। केचित न अधर्म रुचय जना, अधर्म में रुचि रखने वाली कोई प्रजा नहीं थी पूरे राज्य में, और पूरे प्रदेश में सतयुग छा के मानो बैठ गया। अच्छा, और क्या था, प्रजा सत्य के पालन में तत्पर थी, असत्य के झगड़े ही नहीं होते थे, कोई झूठ बोलता ही नहीं था, सत्य की मर्यादा स्वीकार करके, अपनी गलती स्वीकार करके, शिक्षा गलती हो गई शिक्षा ले लेते अपने आप। पूरी प्रजा निरंतर, देश में निरंतर स्वाहा स्वता स्वता ही सुनाई पड़ता, दैव कार्य में रत थे, धर्मानुकूल कार्य करते रहते थे। इतना ही नहीं, परस्परम प्रीत वर्धयन्ता, एक दूसरे के प्रति प्रीति, किसी को किसी की ईर्ष्या नहीं थी, किसी के प्रति द्वेष नहीं था, किसी का कुछ ले लेने की भावना नहीं थी, कुछ नहीं था। अच्छा, सब प्रजा अभिमान और क्रोध रहित, अभिमान क्रोध विहीना नरा, लोभवर्जिताश्च सर्वे जना, अभिमान भी नहीं था और क्रोध भी नहीं था और लोभ भी नहीं। ओके, काम क्रोध लोभ, गीता जी में इसको नरक के द्वार का है, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मा, काम क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, ये तीनों को त्याग करो, ये नरक के द्वार है। वो कोई नहीं था तो सच में सतयुगी था वहां पे प्रजा में। और कहते हैं आगे, उसके कारण क्या था, समय समय पे बारिश थी और लोग सब त्याग से जीते थे, तो पृथ्वी जितना मांगते थे उसके कई गुना अन्न देती थी। बोते थे थोड़ा बहुत कम, लेकिन उपज इतनी ज्यादा रहती थी।
और उसमें कोई कंजूस नहीं था। इतना ही नहीं, समाज में अनावस्था में मरण नहीं होता था। कोई जल्दी मर गया तो अक्सर विधवा स्त्रियां देखने भी नहीं आती थी, और सब प्रकार से प्रजा सुरक्षित, भूमंडल भी सुरक्षित था पराक्रम से, और भीष्म के चरित्र से प्रजा रक्षित थी। किससे? धर्मों में थी। तो वाक्य है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे। तो ऐसा था, प्रजा इतने धर्मनिष्ठ जीवन जीती थी ताकि धर्म उनकी रक्षा करता था। दोनों प्रकार से महाभारत में लिखा है, पूरा राज्य दोनों प्रकार से रक्षित थे। ब्राह्मण कैसे थे, क्षत्रिय कैसे थे, वो कैसे थे? बोले सब अपने अपने कर्तव्य में रत। ब्राह्मण वेद पारंगत थे, वेद और ज्ञान की वहां चर्चाएं होती थी, बड़े डायलॉग्स होते थे। क्षत्रिय अपने पराक्रम दिखाने के लिए किसी के प्रति असूया बताए बगैर एक एक उत्साह से बड़े बड़े धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या में सब कुशलता दिखाने आगे बढ़ते थे। वैश्य भी नीति से व्यापार करते थे, सेवा करने वाला वर्ग निष्ठा से सेवा करता था। उस समय भीष्म ने तीनों पुत्रों का, अपने सौतेले भाई के पुत्र, उनको अपने पुत्रों की तरह पालन किया, ऐसा लिखा है। भीष्मेण पुत्रवत परिपालिता जन्म प्रवृत्ति भी, जन्म से ही मेरी ही संतान है, उसी प्रकार से ऐसे भाव से, ऐसे निष्ठा से उनको बड़ा किया। फिर क्या किया? संस्कार ही संस्कृता, उनको षोडश संस्कार में विवाह के पहले जो संस्कार देने हैं सब संस्कार भीष्म ने करवा। देखिए राजा भी करते थे, मैंने पहले भी शायद बताया है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के। कथा वाले ये नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताते। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो जन्म के होने के बाद उनको तो नंदगांव छोड़ दिए, वसुदेव जी ने वहां रख लिया, और ग्वालों के सामने, गालों के साथ में बड़े हुए ग्वाल बच्चे की तरह, और उसमें तो कोई संस्कार हुआ ही नहीं उनका। न यज्ञोपवीत हुआ, न नामकरण हुआ, न कर्ण वेद हुआ, न अन्नप्राशन, वेदा अध्ययन, कुछ नहीं। तो जब उन्होंने कंस को मार दिया और अपने जन्मदात्री देवकी और पिता वसुदेव जी से मिले, थोड़े दिन मतलब वहीं, फिर तो वहीं रहने लगे। जब रहने लगे कि थोड़े दिन बाद देवकी जी के मुंह से ये श्लोक है भागवत, वहां भागवत का लिखते हैं, पत्नी का काम है धर्म में पति को निष्ठ करना। आज भी महिलाएं पति से जोर करके दान पुण्य करवाती। मुझे ये बात थोड़ी ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन आज बोलने में कोई हर्जा नहीं है। मैं अशोक सिंघल जी के साथ एक बार कार में जा रहा था, तब जाके हम वैसी बातें कर रहे थे, फोन आया। उनकी तो बुलेट प्रूफ कार थी, हम पीछे दोनों अकेले थे, थोड़ी चर्चा हो रही थी। फोन आया तो वो फोन से लगा कि कुछ राम मंदिर की बात चल रही। तो हमने पूछा क्या था, तो वो अपने भी खुश होकर बोला, अरे सुनो परमात्मा जी, ये बात चर्चा बाद में करेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। बोला ठीक है, वो नहीं, लेकिन हम, मैंने कहा यार जरा खत्म कर ले अशोक जी, फिर वो तो मंदिर का तो अभी ऐसे भी केस चल रहा है, सब चीजें। नहीं नहीं नहीं, अरे सुनो तुम, इतना खुश होकर बोले मुझे। बोला अच्छा बोलो। उन्होंने बताया, बोले थोड़े दिन पहले मैंने एक दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे कृष्णमणि, दिल्ली के 2 बार एसोसिएशन है, सीनियर का और जूनियर का, जिसकी प्रैक्टिस मिनिमम 5 साल हो, एज ए इंडिपेंडेंट लॉयर, नॉट किसके नीचे, मिनिमम उसका एक एसोसिएशन है बार, और उसके प्रेसिडेंट थे, बड़े दिमाग वाले थे आदमी, तो मैंने देखा है।
जब वो भारद्वाज कर्नाटक का जो गवर्नर था, एक समय के लॉ मिनिस्टर था, उसको भरी सभा में झाड़ दिया था। सत्य ये है कर, बड़े हिम्मत वाले वकील थे। तो अशोक जी कह रहे हैं कि मैंने राम मंदिर का केस के लिए उनको कहा थोड़ी सलाह दो, थोड़ा मदद करो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ना आना कर रहे थे, ऐसे ही जवाब डाल दिया, मतलब ना भी नहीं हाँ भी नहीं। तो फिर बोले अभी तो, और अभी बोल रहे कर रहे हैं। तो बोला क्यों मान गए? ये उनके मुंह की बात, उन्होंने जो फोन पे सुनी तो मैंने तब कही। बोले मेरी और उनसे जो बात चल रही थी तो पूरी बात उनकी पत्नी ने सुनी, वो सुन रही थी, जिसको अंग्रेजी में कहे ना ओवर हियर कर रही थी। तो उसने पूछा किसका फोन था? धर्मपत्नी जी ने, श्रीमती जी ने पूछा किसका फोन था? तो उन्होंने कह दिया अशोक जी सिंघल का था। किसके लिए था? बोले राम मंदिर के केस के बारे में चाहते थे, तो देखते हैं क्या होता है। तो तुमने क्या कहा? बोले कहा मेरे पास टाइम है, देखेंगे वैसा। तब जाके पत्नी ने उनको डांटा। बोले पूरी जिंदगी पैसे कमाए कहीं कहीं गलत केस लिए हो, अभी भगवान का काम करने का अवसर भगवान ने दिया तो ले लो, छोड़ना नहीं है, चलो हाँ बोल दो। यही बात कृष्णमणि जी ने वो फोन पे अशोक जी से कही, भैया मैं तो मन में नहीं था लेकिन मेरी पत्नी ने डांटा है, वो धर्म पत्नी है, उसने कहा है कि ये तो तुम्हें करना चाहिए, तो मैं अभी ले रहा हूं, आप बोलिए कहाँ मिलेंगे, कैसे आए? तब अशोक जी ने बोला अच्छा चलो इलाहाबाद आ जाओ, वहां पे हम वकीलों को इकट्ठा करें। अशोक जी वहां के थे, उनके घर पे। तो हम जाने वाले ही थे 2 दिन बाद, मैं और अशोक जी। बोला हम जा रहे हैं तो आ जाओ, संडे है। तो बोला अभी आना पड़ेगा, होम मिनिस्टर, वो मस्करी में बोला कि होम मिनिस्टर का ऑर्डर पास हो गया है, ये इतवार को ही आ जाता। और वो आए, अपने खर्चे से आए, अपने खर्चे से वापस गए। और हमारी उस दिन वहां बैठक 4 घंटा चली, बड़े प्रश्नों का जवाब दिया, और फिर वो खुद आर्ग्यूमेंट करने आए थे। तो धर्म पत्नी है, पत्नी का काम है पति को धर्म के मार्ग में लगाना। तो ये जो देवकी है, देवकी माँ वसुदेव से कहती है कि अपना बेटा वहां बड़ा हुआ, आजकल की पत्नियां पति को धर्म से रोकती है, ये मॉडर्न पत्नियां हैं। कभी कभी भोग में लगाएगी, होटल में चलो सेवा, कई लोग बोलते आश्रम में आना था लेकिन बीवी जी ने कहा आज बाहर खाने जाना है, इसलिए ये कोरोना आया है आपको धर्म लगाने के लिए, अधर्म में घूमते रहते हैं। तो वो धर्म में धक्का मारे। बोले पति देखिए हमारे बेटे को संस्कार नहीं हुआ है, तो आप संस्कृत करो, अपना बेटा गंवार है, असंस्कृत है। तब जाके वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत दिया कृष्ण भगवान को, वर्णन है। और फिर कहे जाओ बेटे अभी पढ़ने, तब जाके उन्हें संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा। बाकी की कथा तो आपको मालूम है, थोड़ा बहुत वर्णन है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, कथाकार ये नहीं बताता। राजा के संतानों को भी संस्कार दिए जाते, वर्णन है भीष्म जी ने संस्कार ही संस्कृता ते सर्वे, संस्कार दिए। कैसे थे? ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था? तो क्या बोले 2 चीज है, व्रत अध्ययन संयुता। राजा के संतान का भी व्रत से मतलब तप से, और अध्ययन मतलब ज्ञान से संयुक्त होना चाहिए। इतना ही नहीं, श्रम व्यायाम कुशला, श्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम राजा की संतान है तो हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे हमारे यहाँ एक हमारे ट्रस्टी थे, अभी भी है वैसे तो, जयेंद्र भाई करके स्थापक ट्रस्टी है संस्था उनकी, वहां वैसे नींव की मेहनत से खड़ी है। वो हमारे यहाँ राजकुमार कॉलेज में पढ़े थे, यहाँ एक स्कूल थी उसका नाम था राजकुमार कॉलेज, और उसमें ऐसा नियम था कि सिर्फ राजकुमार पढ़ेंगे स्कूल में। लेकिन राजकुमार मतलब ऐसा नहीं राजा के सब बेटे, नहीं, जो नेक्स्ट वन हेयर प्रिंस, जो गद्दी पे आने वाला हो वो ही पढ़ेगा। तो
ये बता रहे थे कि एक समय ऐसा था कि स्कूल में कुल मिला के स्टूडेंट 32 और नौकर 98 नौकर बोर्डिंग स्कूल थी। और बड़ी मजे की बात ये थी कि वो बोलते थे, वो तो बड़ा अच्छी तरह वो डिस्क्राइब करने में बड़े होशियार थे, अभी भी है, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी मूड में आएंगे तो करेंगे। तो वो बता रहे थे कि वो क्रिकेट की मैच होगी तो उसको राजकुमार को बापू बोलते, बोले बापू खेलने जाएंगे, तो 2 नौकर उसको पेड़ लगाएंगे, 2 सब बांध देंगे, हेलमेट कोई पकड़ेगा, कोई बैट पकड़ेगा, बापू बैट भी नहीं उठाएंगे, ऐसे ही जाएंगे धांधा करके। और बोले वहां फिर खड़े होंगे, ऐसा देखेंगे, नौकर बैठ देगा, फिर पूछेगा सर क्या करूं वगैरह, जाओ। अभी नौकर वहां पहुंचेगा, ग्राउंड क्रॉस करके वापस आना, पहले ही बॉल में डंडी निकल जाए और फिर नौकर आएगा बैट उठाने के लिए। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। यहाँ लिखा है श्रम व्यायाम कुशला, श्रम करना पड़ता है, व्यायाम करनी पड़ती है। और धनुर्वेदे अश्वपृष्ठेश्च गदायुद्धे असिचर्मणि तथैव गज शिक्षायाम नीति शास्त्रेषु पारगाः। पारगाः मतलब उनको विद्वान बनाए, किसमें? धनुर्वेद में, घुड़सवारी में, गदा युद्ध में, ढाल तलवार के प्रयोग में, गज गजारोहण में और नीति शास्त्र में। इतना ही नहीं, इतिहास पुराणेषु नाना शिक्षासु बोधिता, उन्होंने देश का इतिहास पढ़ा, अलग शास्त्र पढ़े, और वेद वेदांग तत्वज्ञा, और वेद और वेदांग भी पढ़े। ये सब हो, पढ़ाई हो, लेकिन मन ठीक ना हो, इसको बोले ना चिकन हार्टेड, बड़ा पोपला मन हो, कुछ निश्चय न कर सके, निश्चय किया तो उसमें धैर्य से टिक न सके। लीडरशिप क्वालिटी है ना, आई कैन कीप माई नेक आउट इवन इफ देयर इज अ क्राइसिस। राजा को सबसे पहले आना चाहिए। तो बोले ऐसे हो गए तो कैसे चलेंगे? तो बोले कहते हैं कृत कर्तव्य निश्चय, एक बार ठान ले तो कोई रोक नहीं सकता, और ठीक से निश्चय करने की क्षमता थी। और उसमें आगे वर्णन है, सबको ये होशियार थे, लेकिन पांडु धनुर्विद्या में ऐसा था कि उसके समकक्ष कोई नहीं। धनुर्विद्या में और उसकी जो स्फूर्ति थी बाण चलाने में, उसकी जो कुशलता थी मैन्यूवरिंग द चैरियट, वो कोई नहीं कर सकता। और जो धृतराष्ट्र था तो वह मल्ल युद्ध में बड़ा होशियार, अंधा था, बाण तो चला नहीं सकता है, मल्ल में बल बहुत था, तो मल्ल विद्या में उसकी बरोबरी कोई नहीं कर सकता था। और आगे कहते हैं जो विदुर था वो नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र में इतना तजज्ञ था कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकते थे। और कहते हैं कि धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण पांडु, अरे ये विदुर शूद्र होने के, शूद्र मां से जन्म लिए होने के कारण राज्य के अधिकारी ना हुए, सिर्फ पांडु हो गए, और पांडु को उन्होंने राज्य दिया। आगे कथा आती है कि ये कुंती की कहानी है, और भीष्म जी जब, क्या कितने विचारवान होंगे, भीष्म तीनों भाइयों को बिठा के विशेषतः युधिष्ठिर जी से पूछते हैं कि भाई देखिए अभी जरा काल ऐसा है, आप लोगों की शादी ब्याह नहीं है, और आप भी योग से हुए हो, तो शादी तो करनी चाहिए, संतान होने चाहिए, वंश परंपरा चलानी है, तो क्या सोचे आपकी शादी का? 16 वर्षे प्राप्ते मित्रवत आचरेत, वो मित्र की तरह पूछ रहे थे तब, यहां तक कि उन्होंने पूछा कि कुंती भोज की एक बेटी है, कुंती बड़ी गुणवान है, सुशील है, तो मैं सोचता हूं कि वो पांडु के लिए अथ शुश्राव सुबल आत्मजाम, सुबल नाम का राजा है, उसकी एक बेटी है गांधारी, उसने भी वरदान प्राप्त किए कि 100 बेटे मिलेंगे, तो उससे धृतराष्ट्र की और इनसे इनकी शादी करें। विदुर जी आपका क्या ख्याल?
विदुर जी कह रहे हैं कि पितामह आप तो धर्म में मेरे से बड़े हो, आप जो निर्णय करोगे सही होगा, और मुझे तो सही लग रहा है। मेरी छोटी मति कितनी मर्यादा से, मेरी अल्पमति से मुझे सही लग रहा है, लेकिन अल्पमति को लगे या न लगे, आप जो निर्णय करते हो हमेशा सही होता है। आप इतने धर्मात्मा हैं, आप ठीक करें। अभी कुंती की कहानी की बात है। एक शूरसेन थे जो मथुरा के राजा हुए। भगवान ने, कृष्ण ने कंस को मार के शूरसेन को बिठाया, और कुंती भोज राज थे। वो मामा चचेरे भाई थे, मामा और बुआ के दोनों भाई थे, और बचपन से मित्र थे। जैसे कृष्ण और अर्जुन, ऐसे कुंती कृष्ण की बुआ होती, और अर्जुन कृष्ण के पिता अर्जुन के मामा होते। तो दोनों मामा बुआ के भाई के बजाय दोस्त थे। उसी तरह से कुंती भोज और शूरसेन दोस्त थे। कहानी में आता है जो कुंती भोज थे उनको कोई संतान नहीं थी, बड़े थे फिर भी नहीं थे। तो शूरसेन ने ऐसे ही कह दिया अपने मित्र को, मेरी जो पहली संतान होगी वो तुमको गोद में दे दूंगा, वो तुम्हारी हो जाएगी, मेरी नहीं रहेगी। और ऐसा हुआ, काल से प्रेरित सबसे पहले लड़की आई, उसको बेटी हुई, उसका नाम पृथा रखा, और उसने, शूरसेन ने, उसके जो बुआ के बेटे थे कुंती भोज, उसको कुंती गोद दे दी। तब से कुंती का नाम, अरे कुंती भोज की बेटी होने के कारण कुंती पड़ गया, वरना उसका नाम तो पृथा था। उनके माँ बाप ने जब रखा नाम तो पृथा था, और वो जन्म से बड़ी पवित्र थी। शूरसेन मथुरा के राजा हुए, कृष्ण भगवान ने उन्हें राजा बनाया, कितने पवित्र होंगे। और उनकी बीज से आई हुई बेटी निरंतर ब्राह्मणों की सेवा करती थी। और फिर उसकी कथा है, वो कथा के बारे में अगले क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट मंडे जब महाभारत का पाठ होगा, क्लास होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। कल और परसों माता जी के क्लास होंगे गुजराती में।